श्री श्री 108 माँ काली नवयुवक पूजा समिति कल्याणपुर चौक समस्तीपुर आप पूजा पंडाल में आए हुए सभी भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन करता था, करता है और करता रहेगा। भक्त जनों, इस बार आप देखेंगे किस प्रकार माँ काली रक्त बीज नामक दैत्य का वध करती हैं। मोतीलाल पंडित रतनपुरा निवासी के द्वारा माँ काली का झांकी प्रदर्शन आप लोगों को दिखाया जाएगा। महादेव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। महादेव, मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा है कि हमारे दोनों पुत्र अब विवाह करने योग्य हो गए हैं। उचित समय पर इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। हाँ देवी, ये विचार तो मेरे मन में भी है, लेकिन इन्हें विवाह से पूर्व अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश। जी माते। पुत्र, हम दोनों ने आप दोनों का विवाह करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप दोनों को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करेगा वो श्रेष्ठ साबित होगा एवं प्रथम विवाह उसी का होगा। पिताश्री, हम दोनों भाइयों का विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही हमें श्रेष्ठता साबित करने की इच्छा है, लेकिन आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमें इस कार्य को करने की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो पुत्र। चलिए भ्राताश्री। आप क्यों विलंब कर रहे हैं गणेश भैया? कार्तिक भैया तो अपने सवारी मोर के साथ परिक्रमा के लिए निकल गए और आप यहाँ अभी तक सोच ही रहे हैं। क्या करे नंदी भैया, मेरी सवारी तो मुसक है, मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। इस प्रकार माता पिता ही संपूर्ण जगत है और ये भी सत्य है कि संतान का परिचय इस जगत में माता पिता ही कराते हैं। इसलिए अपने माता पिता का परिक्रमा करना ही मेरे लिए उचित होगा। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। माता श्री पिताश्री को सादर प्रणाम। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण जगत है। मैंने तो आप दोनों की 3 परिक्रमा कर तीनों लोकों की परिक्रमा से ज्यादा पुण्य प्राप्त कर लिया है। पुत्र गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मेरा मन प्रसन्न हुआ। आज तुमने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। आज से तुम इस जगत में प्रथम पूजनीय हो गए हो पुत्र। गजाननाय गणाध्यक्षाय नमो नमः। विनायकाय प्रमुखाय गणपति नमो नमः। एकदंत भगवंत गणपति नमो नमः। वक्रतुंड गणराय गणपति नमो नमः। हालचंद लंबोदर गणपति नमो नमः। आज से जगत में आदि अनादि काल तक जो कोई भी
अपने माता पिता की पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा और उनका आदर सम्मान करेगा, उसे किसी तीर्थ और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। उन पर मेरी सदैव कृपा बनी रहेगी। माते, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे आपके काली अवतार की कहानी जानने की उत्सुकता है। पुत्र, तो लो सुनो। यह घटना पूर्व काल की है। यह अधर्म पर धर्म की विजय की कहानी है। उस काल में रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उसे आपके पिताजी से वरदान मिला था कि उसका रक्त भूमि पर गिरने के साथ ही उसी के जैसा ही बलशाली राक्षस उत्पन्न हो जाता था। ऐसा वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया था। निर्दोष प्राणियों की हत्या करता रहता था। एक दिन की बात है, मैं बहन लक्ष्मी और बहन सरस्वती के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी। उसी समय अरे सुंदरियों, इस वीरान हिमालय में क्या कर रही हो? तुम तीनों तो अति दिव्य और सुंदर हो। तुम मेरे महाराज की भार्या बनने योग्य हो। मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। अन्यथा तुम तीनों को बलपूर्वक घसीट कर ले जाऊंगा। वहीं रुक जाओ दुष्ट। तनिक भी आगे बढ़े तो जलकर भस्म हो जाओगी। अरे, मुझे डराना चाहती हो? मैं सेनापति धूम्रलोचन हूँ। बड़े बड़े देवी देवता तो मेरे नाम से ही डरते हैं। धूम्रलोचन, यदि तुम्हें अपना प्राण प्रिय है तो अपने पाताल लोक में चला जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। लगता है तुम तीनों को बलपूर्वक ही ले जाना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। कल्याण हो। कहिए, क्या खबर लाए हैं देवर्षि नारद? माते, आप तो सर्वव्यापी हैं। नारायण नारायण। फिर भी यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता ही देता हूँ। महादेव से वरदान पाकर रक्त बीज नामक राक्षस ने तीनों ही लोकों में आतंक मचा रखा है। नारायण नारायण। हे महाकाली, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ। इस संसार की रक्षा के लिए प्रकट हो माँ, प्रकट हो। कालों की, अरे कालों की काल महाकाली भवानी माई कल्याणपुर वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कल्याणपुर वाली। अरे कालों की काल महाकाली भवानी माई कल्याणपुर वाली। अरे कालों की काल महाकाली भवानी माई कल्याणपुर वाली। अरे कल्याणपुर वाली भवानी माई काली, कल्याणपुर वाली
शक्ति माँ काली को देवर्षि नारद का प्रणाम। हे नारद, मैं भली भांति जानती हूँ कि आपने मेरा आवाहन किस लिए किया है। वह दुष्ट दानव रक्तबीज, अब उसका अंत निश्चित है और इसी क्रम में बहुत सारे दैत्यों का अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए। तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ है काली। तुम अपना उपहास क्यों उड़ाना चाहती है? तुम लौट जाओ काली, तुम्हें नारद भ्रमित कर रहा है। भूल गए हो रक्तबीज, मैं क्षण भर में कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी माया की पल भर चिंता नहीं है। तू मुझे छू भी नहीं सकता है। हे सुंदरी, आप तो संसार की सभी स्त्रियों में सुंदर हो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। हम तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मुझसे विवाह कर लो। विवाह करके सौभाग्यवती कहलाओगी। विवाह तुमसे? इस विषय में मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली है। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तू मुझे युद्ध में पराजित कर, फिर बाद में मुझसे विवाह कर लेना। ले, संभाल मेरे प्रहार। मंगयुआ, ए मंगयुआ, का भइल बाबू? एसडीएम ज्योति मौर्य के कहानी तोरा पता नहीं के? मेहरानू के डेली भेज के एजा टांग पछाड़ के छूटल बड़े। ते चाहत रहे कि हमार पगड़ी गिर जाओ ना। ते चाहत रहे कि गाँव घर में मुंह देखावे लायक ना रही ना बाबूजी ना। ते चाहत रहे कि तोरो मेहरानू दोसरा संगे भाग जाओ। की का कहतड़ा बाबू? ना तो जाके लिया लाऊ, ना तो फोन करके बुलाऊ। अनदर कॉल पर व्यस्त बताओ ता बाबू। बोई गई कौनो अफसर से बतिया फिर से लगाऊ ता। हेलो, गोलू के पापा। हाँ ज्योति, का हाल बा? कैसन बाड़ू? पूछा तारे कैसन बाड़ू, कहू कि जल्दी गाड़ी धो के आवे के। आई एम फाइन। बच्चे कैसे हैं? सब सुतल बाड़न स। कहानी है न ज्योति कि हम सरंजीवी के आज के टिकट करा देतनी।
तू सामान सरिया के गाड़ी धोके भी जल्दी घरे चल क्यों जी सुरुचि के पापा, आज कोई घर में घटना घट गया है क्या? ना, बाबूजी कहा तड़नू के अब नइखे पढ़े के, त तू घरे आ जा। तोरो मन में पढ़ावे का रे? ठीक है बात हुआ जी, बाबूजी कह रहे हैं तो कहने दीजिए। शादी आपसे किए हैं कि आपके बाबूजी से किए हैं? आ देखा तड़नू कैसन हाला उठल बा, हमारो मन बा, घरे आ जा। तू तो ज्योति नु हऊ एगो ज्योति मोरिया रहे जौन की अपना मर्द के छोड़ के दूसरा संगे चल गई। एकरो नाम ज्योति है किस्मत से। हाय राम, आप लोग को कितना खराब सोच है जी। एक ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़कर चली गई तो सब लोग वैसा ही है। लड़कियों को कैद करने वाले हम इस जमाने से नहीं डरेंगे, हम उड़ेंगे अपने हौसलों की उड़ान। अरे ऐसे काहे बोला तड़ू? अरे भाई हम तहरा से प्यार करीला हो। मैं भी प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे मंजिल के बीच में कोई आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। हम नहीं सोच के थोड़े दिल्ली भेजले रही। ये सब छोड़िए, अब मेरा हिस्ट्री का क्लास है, अब मैं फोन रख रही हूँ। ना ना, 1 मिनट रुक जा, बाबूजी तारा से बात करिए। बेटी तू खानदान के हमारी इज्जत हो, ऐसे काहे बोलते हो? तू दोठर संगे मत जा। बाबूजी नमस्ते, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हिस्ट्री क्लास जा रही हूँ। देखो बेटी, पढ़े लिखे के जमाना नहीं के, घरे आवो। बिना एसडीएम बने मैं घर में लात नहीं लगाऊंगी। तू एसडीएम बनबू? हाँ बनूंगी मैं एसडीएम। तारा कुछ नहीं के बने के, घरे आवो। हमारा जौन बनावे कोई, हम घर ही तारा के बनाई। मेरे हौसले तय करेंगे मेरी मंजिल। आप कौन होते हैं? धर मोबाइल अपन मेहरानू से बतियाओ, न तो हम घर जा दे। तुम हमें नौकरानी समझ कर रखे हो क्या? हमें कोई नहीं रोक सकता है एसडीएम बनने से। सबको छोड़ दूंगी लेकिन एसडीएम बनना नहीं छोड़ूंगी। साचू के छोड़ दे मुका। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। मेरठ हत्याकांड में हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच में बताया गया है कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपी साहिल और मुस्कान ने बकायदा इसकी रिहर्सल भी की थी। जानकारी के मुताबिक मुस्कान ने कि छोड़ी मुस्कान हमर जान ले बुका, आ दुबोरा सिर मिट डराव ले बुका। मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। साथ फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन। से मेरा रिश्ता जोड़ के दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी ओ